आईबीएस क्या है? आईबीएस क्यों होता है? आईबीएस कितने प्रकार का होता है? आईबीएस के लिए सॉल्यूशन क्या है? ज्यादातर लोगों का डेली पेट साफ होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक बार में पेट साफ नहीं होता। इसी प्रॉब्लम को लेकर दूर दूर से लोग मेरे पास आते हैं और पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी खतरनाक परेशानियों का बिना ऑपरेशन किए ही तंदुरुस्त हो जाते हैं। और आज ये एक कॉमन समस्या बन गई है। एक अनुमान के अनुसार करीब आज 10 से 15% लोगों को आईबीएस की प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है। लेकिन ट्विस्ट की बात तो यह है कि उन्हें इस बीमारी का पता ही नहीं होता। सुबह सुबह ये लोग शौच जाते तो हैं, लेकिन एक बार में पेट साफ नहीं हो पाता। पेट में दर्द रहता है, भारीपन सा महसूस होता है और ये सब प्रॉब्लम्स आईबीएस की तरफ इशारा करती है, या आप कह सकते हैं ये आईबीएस के लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि आईबीएस में भी पेशेंट को पेट साफ करने के लिए 3 से 4 बार टॉयलेट जाना पड़ता है, तब जाकर वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी स्वागत करता हूं आपका इस खास और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। इस समस्या के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आईबीएस होता क्या है। कुछ लोग तो आईबीएस को कॉन्स्टिपेशन समझते हैं और कब्ज की समस्या समझकर इसे अवॉइड कर देते हैं, लेकिन ये आपके लिए एक खतरे का संकेत है, क्योंकि जब इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाता तो तकलीफ बढ़ना शुरू हो जाती है, पेट साफ होने में दिक्कत होने लगती है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर आईबीएस होता ही क्यों है? आईबीएस होने की प्रॉपर वजह या कॉज तो हम आपको कंफर्म तौर पर नहीं बता सकता, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स जरूर बताऊंगा जो आईबीएस की समस्या को बढ़ा देते हैं, यानी ट्रिगरिंग फैक्टर्स आईबीएस को बढ़ाने के जिम्मेदार होते हैं। तो सबसे पहली जो वजह है वो है एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये क्या है तो इसे भी समझ लेते हैं। हमारे पेट में बड़ी आंत होती है और इन आंतों की जो वॉल होती है, जो दीवारें होती हैं, उनके अंदर कुछ चेंजेस होने लगते हैं, जिस वजह से बाउल मूवमेंट में दिक्कत होने लगती है और वो एबनॉर्मल हो जाती हैं, जबकि ये नॉर्मल बाउल मूवमेंट होना चाहिए, जिसे पेरिस्टालिसिस कहा जाता है। एग्जाम्पल से और इजीली समझाएं तो जैसे आप सांस लेते हैं तो आपका दिल धड़कता है, तो दिल धड़कने की एक नॉर्मल रिदम होती है। ठीक इसी तरह हमारी आंतों की मूवमेंट भी एक नॉर्मल रिदम होती है। इस रिदम के डिस्टर्ब होने से ही ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन ये क्यों होता है? तो दरअसल जब आपकी अतड़ियों में, बाउल्स में कुछ डिस्टरबेंस आते हैं या एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब ये समस्या देखने को मिलती है। सेकेंड रीजन इज नर्वस सिस्टम एबनॉर्मेलिटी। जो हमारी जो इंटेस्टाइन्स आते हैं उनकी दीवारें असल में बहुत सेंसिटिव होती हैं, और अगर इन दीवारों की सेंसिटिविटी और इंक्रीज हो जाए तो भी प्रॉब्लम होने लगती है। सेंसिटिविटी क्यों और किस वजह से बढ़ेगी? तो ये आपके स्ट्रेस से, आपकी ओवरथिंकिंग से, टेंशन से जुड़ी होती हैं। इसलिए जब आप ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तब इन इंटेस्टाइन्स की वॉल सेंसिटिव हो जाएंगी। यही वजह है कि जो लोग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचकर परेशान रहते हैं, उनके बाउल हैबिट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ फूड्स होते हैं, कुछ अनाज इस तरह के होते हैं जो आईबीएस को ट्रिगर करते हैं। कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को स्पेसिफिक फूड से प्रॉब्लम होती है। अल्कोहल, सिगरेट या कोई भी चीज जो आपको सूटेबल ना हो, ऐसी ही किसी भी रीजन की वजह से ये ट्रिगर हो जाए और इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाए तो आपको आईबीएस की प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड रीजन इज इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन। अब ये है क्या, इसे भी समझते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर आपकी आंतों पर हल्की सी भी सूजन है, किसी भी रीजन से आ जाती है, तो ये भी आईबीएस का कारण बनती है। अब चौथा कारण भी हम आपको बता देते हैं, जो है इम्बैलेंस। इस चौथे कारण को भी समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारी इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया का बैलेंस होता है। इन बैक्टीरियाज में कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। अब ये कैसे पहचाने? तो जो बैक्टीरिया आपके डाइजेशन के लिए आपकी हेल्प करते हैं, वो बैक्टीरिया आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं और इन्हें ही गुड बैक्टीरिया कहते हैं। वही जो आपको हार्म कर रहे वो बैड बैक्टीरिया कहलाता है। अब डाइजेशन के इस प्रोसेस में अगर ये नॉर्मल फ्लोरा किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाए, जिसकी वजह कुछ मेडिसिन हो सकती हैं या कुछ भी कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये बैलेंस इम्बैलेंस हो जाए, तो ऐसे में आईबीएस की समस्या विकराल रूप ले सकती है।
आईबीएस का मतलब ही इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, यानी जो एक नॉर्मल स्पीड है, रिदम है, फ्लोरा है, उसमें प्रॉब्लम पैदा हो जाना। बाउल यानी आंतों का इरिटेट हो जाना। बता दें कि इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला, आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन। इसमें पेशेंट को वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने में दिक्कत महसूस होगी, प्रेशर लगाना पड़ेगा, काफी देर तक टॉयलेट में बैठा रहना होगा और तब जाकर उनका पेट साफ होगा। लेकिन अब उनको पेट सही से साफ होने की सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, उनको अपना पेट अब अभी भी भरा भरा सा महसूस होगा। यही फर्स्ट टाइप में आता है। अब दूसरा टाइप है आईबीएस विद डायरिया। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, उन्हें लूज मोशंस होते हैं, वेस्ट मटेरियल हार्ड नहीं बल्कि लिक्विड की तरह बाहर निकलता है। हर बार जाने के बाद ऐसा लगेगा कि एक बार और जाना चाहिए, इसलिए पेशेंट को बार बार टॉयलेट जाने में बुरा हाल हो जाता है। एंड थर्ड टाइप इज मिक्स्ड आईबीएस। इसमें पहला और दूसरा दोनों टाइप देखने को मिलते हैं। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और डायरिया की भी। आईबीएस का टाइप भले ही कोई सा भी हो, लेकिन इस दौरान आपको कुछ खास सिम्टम्स नजर आएंगे जिन्हें देखकर आपको पहचानना है क्या ये आईबीएस के लक्षण हैं, आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं। तो अब आईबीएस के कौन कौन से लक्षण हैं ये भी समझते हैं। इसमें पहला है एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग। इसमें क्या होता है कि नीचे पेट में क्रैम्प यानी मरोड़ सा उठता है, पेट फूलने लगता है जिसे ब्लोटिंग कहते हैं। पेट फूलने के साथ गैस की परेशानी होने लगती है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बाउल हैबिट्स का चेंज हो जाना। इसमें टॉयलेट जाने की हैबिट बदल जाती है। अगर आप दिन में 1 बार जाते हैं तो अब कभी आपको 2 बार जाएंगे तो कभी 3 से 4 बार। कुछ लोगों को डायरिया होता है तो कुछ लोगों को कब्ज झेलना पड़ता है। कभी कभी तो पॉटी में म्यूकस भी आने लगता है। सबसे बड़ा सिम्टम है कि आप कितनी ही बार टॉयलेट क्यों ना चले जाएं, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, यही सोच रहे हैं ना? तो सबसे पहले आपको इसके सिम्टम्स देखने हैं, डायग्नोस करना है किस चीज से आईबीएस की प्रॉब्लम हुई है, उस पर ध्यान दें। और आज जो मैं 10 इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं उस पर तो आपको ध्यान देना ही देना है। अगर आपने मेरी बताई हुई बातें अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर ली तो यकीन मानिए आईबीएस आपसे कोसों दूर चले जाएगा। आप इस परेशानी से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन भी सजेस्ट करूंगा, क्योंकि होम्योपैथिक दवाई पहले आपको अच्छे से परखती हैं, स्टडी करती हैं, तब जाके ये काम करना शुरू करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन दवाइयों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। इन्हें किसी भी उम्र का इंसान ले सकता है। होम्योपैथिक डॉक्टर दवा देने से पहले आपसे हर छोटी छोटी बात पूछते हैं, जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में जानते हैं, तब जाके आपको ट्रीटमेंट दी जाती है। सब जांचने के बाद दवाई आपको जल्दी असर करती है। आप चाहें तो अपने करीबी एरिया में क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब आपने कुछ फैक्टर्स के बारे में तो जान लिया, अब हम उन 10 महत्वपूर्ण बातों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आईबीएस जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। फर्स्ट पॉइंट है बैलेंस डाइट। जी हाँ, आपको कंप्लीट हेल्दी पोषणपूर्ण आहार डाइट लेनी होगी, जिसमें फल, हरी सब्जियां, अनाज और प्रोबायोटिक्स शामिल हों। ये चीजें आपके पाचन को बेहतर बनाएंगी और संतुलन में बनाए रखेंगी। सेकेंड पॉइंट है धीरे धीरे चबा चबा कर खाना। आजकल बिजी लाइफ में लोग काम को प्रायोरिटी देते हैं। खाने के टाइम पर न खाना, जल्दी जल्दी में खाना उनकी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं बल्कि उनकी आदत बन गया है, जो कि सरासर गलत है। आपको चाहिए कि आप धीरे धीरे खाना चबा चबा कर खाएं, इससे आपके डाइजेशन में बदलाव आएगा। थर्ड पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस, टेंशन हर बीमारी की जड़ है, इसलिए आप इसे कंट्रोल करने के लिए योग करें, ध्यान करें, एक्सरसाइज करें। इससे आपका स्ट्रेस कंट्रोल में रहेगा। फोर्थ पॉइंट में आपको 1 कप गर्म पानी में 1 टेबल स्पून छोटा चम्मच सौंफ या फिर जीरा ऐड करना है और फिर आप इसे निहार मुंह पिएं। ये लिक्विड पाचन को सुधारने में काफी मदद करेगा और जिन लोगों ने भी इसे अपनाया है उन्हें काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। फिफ्थ पॉइंट इज एडिकेट वाटर। जी हाँ, आपको रोजाना अच्छी मात्रा में पानी पीना है ताकि आपका जो शरीर है उसे पर्याप्त मात्रा में पानी मिले और आप हाइड्रेट रहें। 6th पॉइंट में आपको नींद अच्छी और पूरी लेनी है।
आज काम के स्ट्रेस में लोग सही से सो नहीं पाते, टाइम टेबल इम्बैलेंस रहता है, कुछ लोग तो रात रात भर फोन देखने के कारण भी नहीं सो पाते और सुबह देर तक सोते हैं। ये आदत आपको बदलनी होगी क्योंकि शरीर के लिए आराम और नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 पॉइंट है, टोबैको और अल्कोहल से दूरी बनाए रखें, इन्हें आपको बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है। अब 8 नंबर के पॉइंट में आपको खाने को अच्छे से डाइजेस्ट होने देना है। जब आप खाना खा लें तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए वॉक करें, बार बार और जल्दी जल्दी ना खाएं क्योंकि इससे खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अगर आपको भूख नहीं है तो खाना बिल्कुल मत खाइए। 9वां पॉइंट है, अगर आपको किसी चीज से प्रॉब्लम है, दूध पीने से अगर आपको प्रॉब्लम है तो ऐसी चीजों को बिल्कुल ना लें। दूध को आप कुछ दिनों के लिए ना लें, अगर लें तो कम मात्रा में लें एंड दैट्स अ बेस्ट सोल्यूशन फॉर IBS। 10 पॉइंट है, व्यायाम। कुछ लोग डॉक्टर के कहने पर व्यायाम करते तो हैं लेकिन कुछ दिनों के लिए फिर उसे छोड़ देते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डेली बेसिस पर व्यायाम करना है क्योंकि शारीरिक गतिविधियों हेल्दी और एक्टिव शरीर के लिए ये बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको खाने के बाद लेटना या सोना नहीं है, इससे डाइजेशन सिस्टम खराब होने लगता है। इसलिए आपको जल्दी खाकर उसे पचाना है। रोज मिनिमम 40 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो क्योंकि आज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि IBS होता क्या है, इसके होने के फैक्टर्स क्या हैं, IBS कितने टाइप्स के होते हैं और इसे छुटकारा पाने की जरूरी बातें भी आपको समझ आ गई होंगी। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।